हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। सो आज हम पढ़ेंगे जनवरी 2024 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को। और आप सभी को सबसे पहले तो आपको और आपके परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल जो है आपके लिए ह्यूज सक्सेस जो है वो लेकर के आए, यही मेरी कामना है। सो बेस्ट विशेस टू यू ऑल। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नव वर्ष में नए करंट अफेयर्स को। हालांकि करंट अफेयर्स दिसंबर के हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। तो अभी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर आपको कहने की तो बात ही नहीं है कि जो भी करंट अफेयर्स से संबंधित सवाल हैं आरपीएससी के, स्पेशली अगर मैं बात करूँ, तो आपको सारे जो लगभग क्वेश्चंस हैं वो आपको क्रोनोलॉजी में मिल जाएँगे। और जो यहाँ नहीं है वो कहीं और भी मिले तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बड़ी किताब पढ़ने से अच्छा है कि आप इसी किताब को बार-बार रिवाइज़ करें और इसमें से आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट जो आपके क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के, वो यहाँ से बन जाएँगे। सो आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। कई बार हम जो है क्वेश्चंस को भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं, और आज भी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भी लास्ट पेपर हुआ है, उसको उसके कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा आप चैनल के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा फ्रंट पेज, देखते हैं इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हमारे लिए है। सबसे पहले आप ये देखिए, राजस्थान के अंदर जो इलेक्शंस हुए हैं, राजस्थान के साथ 5 और जो हमारे स्टेट्स हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, मिज़ोरम है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पर भी जो है इलेक्शंस हुए हैं। इनके क्या रिजल्ट्स रहे वो हम आगे जो है वो फर्दर ऑन पढ़ेंगे। फिर यहाँ देखिए कोप 28 जो कि यूएई के दुबई के अंदर अभी संपन्न हुई है। ये कोप 28 का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। और ये जो वैश्विक जो जो क्लाइमेट चेंज है, यानी कि तापमान में जो परिवर्तन आ रहा है, क्लाइमेट में जो चेंजेस आ रहे हैं, उसको लेकर के हर साल ये बैठक आयोजित की जाती है। अगर आपको याद हो तो 2023 की जो 2022 की जो ये बैठक थी, ये हमने पढ़ी थी कि इजिप्ट के शर्म अल शेख के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया था। कोप 27 हमने जो है ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसमें क्या-क्या टेकअवेज़ हैं, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको यहीं बताना चाहती हूँ कि कोप जो ये होता है, इसके क्या टारगेट्स होते हैं, ये क्या चाहता है आखिरकार? क्या-क्या इसकी इसका जो एजेंडा होता है, वो क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहली बात तो कि यूएनएफसीसीसी का नाम आपने पढ़ा होगा। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने एनवायरनमेंट वाला सेक्शन पढ़ा होगा वहाँ पे। तो वहाँ पर आप यूएनएफसीसीसी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट एक्शन के नाम से जो है, इसकी जो सर्वोच्च संस्था है, वही जो है वो कोप के द्वारा जो है अपने जो भी एजेंडाज़ है उसको डिलीवर करती है। इसमें देखिए क्या-क्या है, ये कहता है कि भई हम जो है, जो हमारा वैश्विक तापमान है उसको 1.5 डिग्री तक जो है वो सीमित करने का प्रयास करेंगे। जितने भी विश्व के देश हैं उनको क्लाइमेट एक्शन से संबंधित जो जागरूकता है वो यहाँ फैलाने का ये कार्य करता है। उनको एक आम सहमति बनाने के लिए, क्लाइमेट एक्शन के लिए एक आम सहमति बनाने का कार्य जो है वो ये संस्था जो है वो करती है। उसके अलावा एक और टारगेट है इसका कि 2050 तक जो है हम जितने भी हमारे एमिशंस हैं उनको नेट ज़ीरो करने का भी इसका टारगेट है। तो ये कुछ 3 टारगेट्स जो मैंने आपको बताए हैं, हालाँकि और भी टारगेट्स हैं, लेकिन ये जो मेजर मेजर जो टारगेट्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। ये सीओपी के मेजर जो है वो टारगेट्स रहते हैं। इसके बाद तो कई सारी चीज़ें हैं कि भाई इंडिया ने क्या-क्या बातें कही, कौन-सी संस्था इस बार बन कर के आई, कौन-सा फंड इन्होंने बनाया और क्या नई ऐसी बात की है इस बार क्या ऐसा नया करना चाह रहे हैं ये क्लाइमेट एक्शन को लेकर के, वो सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बेसिक डिटेल थी जो हमें पता होना चाहिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ को लेकर के। फिर यहाँ पर देखिए कि अच्छा, एक चीज़ और इसमें क्वेश्चन आ सकता है, 2024 का जो कोप 29 होगा वो कहाँ पर होगा? तो वो हम आगे पढ़ेंगे। अज़रबैजान के अंदर जो है उसको संपन्न करवाया जाएगा। तो ये भी आपको एक फैक्चुअल नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर ये जो है, इनके बारे में तो अपन कई बार पढ़ चुके हैं। पिछले साल वाली मैगज़ीन में खूब पढ़ा हमने चिराग और सात्विक के बारे में। ये बैडमिंटन की बहुत ही क्या कहें, वर्ल्ड की टॉप क्लास जोड़ी में शामिल हो गई हैं, क्योंकि इन्होंने जो है एशियन गेम्स में भारत को गोल्ड दिलाया, कॉमनवेल्थ में गोल्ड दिलाया। उसके अलावा इंडोनेशियन, मलेशियन ओपन भी हमने पढ़ा था, वो भी इन्होंने जीते हैं। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए अभी जो खेल रत्न अवार्ड दिए गए हैं, आपको पता है कि खेल रत्न अवार्ड अभी डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, जिसमें ये सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है जिसको कि हम कहते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पहले नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। वो इन दोनों की जो जोड़ी है उसको दिया गया है। इसमें 25 लाख रुपीज़ दिए जाते हैं। हालांकि ये कुछ ट्रिवियल डिटेल्स हैं, उनको हम आगे पढ़ लेंगे। पर आप ये ध्यान रखिएगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले बार भी देखिए ऐसा हुआ था कि 2023 में, 2022 का सॉरी, जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं शरद कमल अचंत, उनको ये पुरस्कार दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और उसको ही उठा करके एक क्वेश्चन जो है आरपीएससी के एग्जाम्स में करंट अफेयर्स में पूछ लिया गया। तो आई थिंक वो सीईटी का पेपर था।
तो उसमें ये क्वेश्चन एज़ इट इज़ पूछा गया। तो आप देखिए कि ये बहुत ही जो पर्सन इन न्यूज़ के क्वेश्चन्स होते हैं, ये बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं। तो इनको तो आपको जस्ट ग्रैब करना ही करना है। मतलब ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए किसी भी जो है सर्कमस्टेंसेस में। तो ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि खेल रत्न अवार्ड के अंदर चिराग और सात्विक को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। उसके अलावा तो देखिए काफ़ी सारे पुरस्कार हैं, अर्जुन पुरस्कार है, उसमें पूरी लंबी लिस्ट है, वो हमको पढ़नी है। और जो कोचेज़ को जो दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड, वो भी हम पढ़ेंगे, उसमें भी काफ़ी लिस्ट है, वो पढ़नी होगी हमको। वो हम फर्दर ऑन जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको एक और जो है महिला खिलाड़ी दिखाई दे रही है, इनका नाम है शीतल देवी और इन्होंने भी अभी भारत के लिए जो है एशियन जो पैरा गेम्स हैं, जो कि चाइना के अंदर संपन्न हुए हैं, वहाँ पर गोल्ड जीता था। और इनका काफ़ी वीडियो वगैरह भी आया था, तो आपने अगर उसको देखा हो तो काफ़ी मोटिवेटिंग है ये। ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है और इनको जो है अर्जुन पुरस्कार यहाँ पर जो है वो दिया गया है। ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर देखिए कुछ इंडेक्स में देख लेते हैं क्या कुछ काम का है। यहाँ पर देखिए एक और पुरस्कार है जो कि है साहित्य साहित्य अकादमी पुरस्कार। इससे भी एक क्वेश्चन आई थिंक व्यास जो सम्मान है उससे संबंधित क्वेश्चन अभी रिसेंट जो एग्ज़ाम हुआ है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का, वहाँ पर पूछा गया है। फिर देखिए शांति निरस्तीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर है टेलर स्विफ्ट को टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस देखिए आरपीएससी के फेवरेट हैं, जो है एकदम जीके के नाम पे जो पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। फिर है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जिसको हम क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कहते हैं, इसमें कौन सा देश कौन से नंबर पर है ये हमको पढ़ना है। फिर देखिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसको COP 28, ये हमने पढ़ाई है, दुबई के अंदर इसका आयोजन किया गया। 5 राज्यों में चुनाव, ये हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, आपराधिक कानूनों से जुड़े यानी कि भारतीय न्याय संहिता के नाम से अब 3 जो है जैसे कि सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट जो हम पढ़ा करते थे, उन तीनों को चेंज कर दिया गया है। तो उनको उनके बदले में कौन से नए कानून आए हैं भारतीय न्याय संहिता करके, और जो साक्ष्य अधिनियम आया है, उन सब के में क्या-क्या इम्पोर्टेंट प्रोविज़न्स है जो कि ऐड ऑन किए गए हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं जो हटाई गई है, वो कुछ जो टेक अवेज़ है वो हम वहाँ से लेंगे। फिर है खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ये हम आगे देखेंगे। अब चलते हैं फर्स्ट पेज पे जहाँ पर हमें डिटेल में कुछ चीज़ों को पढ़ना है। सबसे पहले देखिए कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, 3 जो बड़े संस्थान हैं उनके अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे कि एक तो सीआईएसएफ, दूसरा है हमारा सीआरपीएफ और तीसरा है आईटीबीपी। तो सबसे पहले देखिए जो राजस्थान की जो नीना है, उनको सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में जो है वो अपॉइंट किया गया है। तो ये एक आईपीएस ऑफिसर है नीना सिंह, इनको जो है सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो अनीश दयाल सिंह का स्थान जो है ये यहाँ पर लेंगी। इसके अलावा जो है अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुल्फो, उनके साथ में भी जो है इनके कुछ राइटिंग्स जो है वो पब्लिश हुई हैं। तो यानी कि एक जो है एक लर्नेड महिला है ये, एक जो है स्कॉलर महिला भी हैं, तो ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। नीना सिंह जो कि राजस्थान से संबंधित हैं। कहाँ पर इनका अपॉइंटमेंट हुआ है? सीआईएसएफ में जो है इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। फिर देखिए सीआरपीएफ, जिसको कि हम कहते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उसके अंदर अनीश दयाल सिंह जो है वो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। अच्छा सॉरी, मैंने ये गलत बोल दिया। इन्होंने स्थान लिया है शीलवर्धन सिंह का, उनके सेवानिवृत्ति के बाद ये बनी है। अनीश दयाल सिंह जो है वो सीआरपीएफ के जो है वो महानिदेशक यहाँ पर बनाए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखिए इससे पहले वो आईटीबीपी के महानिदेशक के पद पर भी रहे हैं और अभी आईटीबीपी के नए महानिदेशक किसको बनाए हैं, तो राहुल रसगोत्रा करके जो हैं वो आईपीएस अधिकारी रहे हैं। उनको जो है आईटीबीपी जो है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर जो पुलिस होती है उसका जो है नया महानिदेशक यहाँ पर बनाया गया है। और उसके अलावा एक और यहाँ पर अपॉइंटमेंट है, बट ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, तो आप इसको यहाँ पे स्किप कीजिए। फिर चलते हैं हम हमारे यहाँ पर वन लाइनर्स के ऊपर। वन लाइनर्स में क्या-क्या है? अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला है यहाँ पर कि अब अभी जो हमारा 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, यानी रिपब्लिक डे, उसमें हमारे चीफ गेस्ट इस बार के कौन होंगे? तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनको इस बार के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर जो है वो इनवाइट किया गया है। फिर यहाँ देखिए 15th, अच्छा ये मैं आपको बता देती हूँ, पर्सन इन न्यूज़ जिसको हम पीआईएन कहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें जो भी आपको लगता है या जो आपको बताया जाएगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स में इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं, उन सबको आप ध्यान रखिएगा कि कौन-कौन से पीआईएन जो है आप लोगों के लिए काम के हैं। उनको तो आपको अच्छे तरीके से उनके नाम याद रखने हैं, ताकि आपके जो 1-2 मार्क्स जो इधर-उधर फेच हो सकते हैं, वो आपके जो है वो लॉस्ट ना हों।
चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं, वो है 15 बी स्टेल्थ निर्देशित मिसाइल विध्वंसक परियोजना के तहत 4 युद्धपोतों में से किस तीसरे युद्धपोत को जो है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? कहने का मतलब ये है कि 15 बी जो प्रोजेक्ट है उसके तहत तहत जो है वो स्टेल्थ मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो है उसको बनाया गया था और उसमें 2 ऑलरेडी जो है कमीशन कर ली गई हैं और अभी जो तीसरी कमीशन की गई है उसका नाम है आईएनएस इम्फाल। बाकी की 4 कौन-कौन सी हैं, उनके नाम हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप ध्यान रखिएगा, अगर आईएनएस इम्फाल के बारे में आपसे पूछे तो ये मिसाइल विध्वंसक जो है वो है क्या बोलते हैं परियोजना है, उस युद्धपोत है जो कि यहाँ पर बनाया गया है। तो आईएनएस इम्फाल के बारे में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। तो देखिए जापान ने जो है चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने के उद्देश्य से एसएलआईएम अंतरिक्ष यान जो है उसको जो चाँद है उसकी कक्षा में उसको प्रवेश कराया है। इस स्मार्ट लैंडर का नाम आपको बताना है। तो ये जो लैंडर है इसका नाम है मून स्नाइपर। तो मून स्नाइपर किसके द्वारा भेजा गया है? जापान के द्वारा भेजा गया है, ये हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये काम की बात है। तो मून स्नाइपर जो चंद्रमा की सतह पर जो है लैंडिंग करेगा, ये किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? जापान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। फिर नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट जो है फिर देखिए इतना कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है, एक ग्लोबल रेटिंग है जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा, इसका नाम है ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर। इसमें सबसे जो लोकप्रिय नेता है उसके अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको 76% जो है वो अप्रूवल रेटिंग यहाँ पर दी गई है। तो इतना कुछ विशेष नहीं है, पर ठीक है, क्वेश्चन के नाम पर अगर पूछ ही ले तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना कुछ जो है विशेष इसमें है नहीं। फिर देखिए पश्चिमी नौसेना कमान के जो मुख्यालय है उसके तत्वाधान में एक अभ्यास किया गया और उस अभ्यास का नाम था प्रस्थान। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि प्रस्थान जो है ये क्या है, एक नौसेना का अभ्यास है जो कि संपन्न किया गया था। इसका दूसरा चरण मतलब आयोजित किया गया था। तो ये ध्यान रखना, प्रस्थान एक अभ्यास का नाम है, एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज है, उसका नाम है। फिर देखिए खेल मंत्रालय ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये हमने पढ़ ही लिया था। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज, ये जोड़ी है, इसको ये पुरस्कार 2023 का जो है वो दिया गया है। फिर देखिए आर्कटिक के अंदर जो भारत का एक शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान है जिसका नाम क्या है, हिमाद्री। इसको अभी 2023 में जो है इसको संचालित किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, भारती, हिमाद्री, ये सब जो है आर्कटिक के अंदर जो है वो भारत के रिसर्च सेंटर्स हैं, इनका नाम है। फिर देखिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2023 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है डैनियल ब्रेनबोइम और अली अबू अवाद जो है, इन दोनों को ये पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है। तो अब इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया और ये कौन है? तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये दोनों जो है इन्होंने इज़राइल और पैलेस्टीन का जो संघर्ष आपने देखा ही होगा, तो उसके अहिंसक उपाय, नॉन वायलेंट कुछ उपाय करने के लिए इन्होंने प्रयास किए, युवाओं को जागृत किया, उसके हेतु इन्होंने कार्य किया है। तो शांति के क्षेत्र में क्योंकि ये पुरस्कार दिया जाता है भारत के द्वारा, तो ये पुरस्कार इसीलिए इस बार इन दोनों को जो है वो दिया गया है। अच्छा नेक्स्ट जो है अ, डॉक्टर वी मोहिनी गिरी किस राष्ट्रीय संस्थान की पूर्व अध्यक्षता है जी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग की जो है वो अध्यक्षा रही हैं। फिर देखिए विजय हज़ारे टूर्नामेंट जो कि क्रिकेट से संबंधित है, ये अभी हरियाणा को हराकर पहली बार जो है वो राजस्थान ने जीता है, इसलिए मैंने इस पे स्टार लगाया है, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए सुशासन सप्ताह सप्ताह सुशासन दिवस आपको पता है 25 दिसंबर, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, उस दिन मनाया जाता है और ये सप्ताह जो है वो 19 से 25 दिसंबर तक मनाया जाता है। ये इसका इस बार का तीसरा संस्करण था। फिर देखिए जीपीएआई शिखर सम्मेलन में प्रमुखता से प्रदर्शित किए गए यूआई का पूर्ण रूप क्या है? तो यूआई का मतलब, युवा का मतलब तो आप समझते हैं यूथ, और एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई के साथ उन्नति और विकास के लिए युवा, ये इसका जो है वो फुल फॉर्म यहाँ पर है। फिर देखिए साहित्यकार संजीव को उनके किस उपन्यास के लिए हिंदी भाषा में वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकता है। तो जो संजीव जी हैं उनको अपने जो उनकी रचना है जिसका नाम है मुझे पहचानो, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। फिर देखिए ग्लोबल कार्बन बजट बजट जो रिपोर्ट है, इसमें कोयला और तेल से वैश्विक उत्सर्जन में क्रमशः कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो देखिए एक रिपोर्ट है जो कि क्लाइमेट से संबंधित है जिसका नाम है ग्लोबल कार्बन बजट, और इसमें कहते हैं कि कोयला से जो हमारा उत्सर्जन होगा वो 1.1% तक जो है वो होने का अनुमान है, उससे वृद्धि होगी तापमान में। और तेल का जो हम यूज़ करते हैं, ऑयल जैसे कि हमारे पेट्रोलियम है या डीजल है, उससे जो है 1.5% की वृद्धि यहाँ पर होने का अनुमान बताया गया है।
1.5 अभी हमने पीछे भी पढ़ा था जब हमने कोप 28 के बारे में जो है वो डिस्कस किया है कि इसका टारगेट है कि जो वैश्विक तापमान है उसको 1.5 डिग्री तक जो है वो सीमित यहाँ पर किया जाए। फिर देखिए नेक्स्ट है, भारतीय हॉकी टीम के उप कप्तान कौन है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने पुरुषों में प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है? तो हार्दिक सिंह है जो कि भारतीय हॉकी टीम के उप कप्तान हैं। तो ये भी थोड़ा सा फैक्चुअल है, हमें पता होना चाहिए। फिर देखिए वस्त्र मंत्रालय जो हमारी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है पाठ मित्रों। तो मित्र योजना भी आपको पता होगी, हमने पढ़ी थी, वो भी टेक्सटाइल से संबंधित है। पाठ मित्रों भी आप ध्यान रखिएगा कि वस्त्र मंत्रालय से संबंधित है और इसको जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इस टेक्सटाइल से संबंधित जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कुटीर उद्योग हैं, उनको हेल्प करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। फिर देखिए उत्तराखंड में एक वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, जैसे कि गुजरात में हो रहा है, राजस्थान में भी हो चुका है। तो उसका जो क्या कहते हैं थीम था वो क्या था? शांति से समृद्धि। तो पता नहीं ऐसा क्वेश्चन आ आ सकता है कि नहीं, लेकिन ठीक है, करंट अफेयर्स के नाम पे पूछ ले तो हम कुछ कह नहीं सकते, तो हम इसको पढ़ लेंगे। फिर देखिए भारतीय सेना ने क्षेत्रीय संगठन की महिला अधिकारियों के लिए टेबल टॉप एक्सरसाइज का आयोजन नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में किया था। तो ये जो है कौन-सी जो सेना के अधिकारी हैं, तो किस संगठन के लिए जो है ये जो टेबल टॉप एक्सरसाइज़ें की गई थी, तो आसियान संगठन के लिए जो है इस एक्सरसाइज़ को संपन्न किया गया था। फिर देखिए डब्ल्यूएचओ की सड़क सुरक्षा पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वैश्विक सड़क यातायात में होने वाली मौतों में सर्वाधिक प्रतिशत किस क्षेत्र का है? तो दक्षिण पूर्व एशिया का जो क्षेत्र है, साउथ ईस्ट एशियन जो है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सड़क सुरक्षा जो है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंट जो है वो उन्हीं का ही है, सबसे ज़्यादा सड़क पे जो मौतें हैं वो वहाँ पर होती हैं। फिर देखिए आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने भारतीय यानी कि जो हमारा इसरो है, उसको वर्ष 2023 के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो आइसलैंड ने एक पुरस्कार दिया है जिसका नाम है लीफ एरिक्स लूनर पुरस्कार। तो ये ध्यान रखिएगा, लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार जो है इसरो को किसके द्वारा दिया गया? तो आइसलैंड के जो हुसाविक संग्रहालय है उसके द्वारा यहाँ पर दिया गया है। फिर देखिए सैयद मोदी इंडियन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जो सैयद मोदी इंडियन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट है, ये ची यू जेन जो चीनी ताइपे हैं उन्होंने ये पुरस्कार जीता है। फिर देखिए कि जो ऑक्सफोर्ड का इस बार का वर्ड ऑफ द ईयर है वो है रिज, ठीक है? तो मरियम वेबस्टर ने ऑथेंटिक को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है और ऑक्सफोर्ड का वर्ड ऑफ द ईयर इस बार का क्या है? रिज है। तो ये रिज अगर आप देखेंगे, तो अगर आपने देखा हो स्पाइडरमैन जो कि टॉम हॉलैंड है, स्पाइडरमैन का जो उन्होंने किरदार निभाया है, उन्होंने इस वर्ड को बहुत ज़्यादा फेमस किया था। अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो आपको बताएगा। रिज का मतलब होता है करिश्मा, एक तरीके से व्यक्तित्व में कुछ ऐसा शार्पनेस जो उसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं रिज। तो ये एक नया वर्ड है जिसको कि ऑक्सफोर्ड ने भी जो है अपनी डिक्शनरी में शामिल किया है। फिर देखिए राजस्थान के किस क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस के साथ भूगर्भीय में लिथियम, हीलियम और हाइड्रोजन के साक्ष्य भी मिले हैं? तो बीकानेर और जो नागौर का बेसिन है, यहाँ पर लिथियम, हीलियम और हाइड्रोजन के साक्ष्य हाल ही में मिले हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स में। फिर देखिए मिज़ोरम में आपको पता है, अभी हमने पढ़ा कि 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, तो मिज़ोरम के अंदर जो चुनाव हुए हैं, इसके बाद राज्य का नया मुख्यमंत्री वहाँ किसको बनाया गया है? तो वहाँ जो है लाल दुहोमा करके जो है उनको नया चीफ मिनिस्टर यहाँ पर बनाया गया है। फिर देखिए प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती को 2016 में प्रकाशित उनके किस संस्मरण के लिए 2023 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया? इस पे देखिए अभी क्वेश्चन आया था असिस्टेंट प्रोफेसर में, और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है अगर इस बार कोई एग्जाम्स होंगे तो वहाँ आपको इसको याद रखना है। तो और जो इनकी किताब है वो बड़ी ईज़ी है। नाम है इसका यादें, यादें और यादें, ठीक है? मेमोरीज़, मेमोरीज़ एंड टाइमलेस मेमोरीज़, यू नो। सो प्रसिद्ध लेखिका हैं पुष्पा भारती, और 33वां व्यास सम्मान दिया गया है जिनके उपन्यास का नाम है यादें, यादें और यादें, ठीक है? फिर देखिए जो चेस के जो प्लेयर्स हैं उसमें हमने कई सारे जो मेन प्लेयर हैं उनके नाम तो हमने सुने हैं। आज हम कुछ वुमेन प्लेयर जो हैं उनके नाम सुनेंगे, जैसे कि हैं कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावल्ली, और इनके बाद में भारत की तीसरी जो महिला ग्रैंड मास्टर बनी है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है वैशाली रमेश बाबू। तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये महेश बाबू नहीं है, ये रमेश बाबू हैं। तो कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावल्ली और वैशाली रमेश बाबू जो हैं, ये तीनों की तीनों किससे संबंधित हैं? तो ये चेस से संबंधित खिलाड़ी हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
फिर देखिए 11 दिसंबर को प्रति वर्ष किस रूप में मनाया जाता है? वर्ष 2023 के लिए जिसकी थीम प्रत्येक बच्चे के लिए प्रत्येक अधिकार जो है वो रखी गई है। तो 11 दिसंबर को जो है हम यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर देखिए यूनिसेफ के बाद में अब नेक्स्ट है ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने का निर्णय अभी किस दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्र ने जो है वो लिया है। मतलब कि साउथ अफ्रीकन ऐसा कौन सा कंट्री है जिसने कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसमें पार्टिसिपेट करने का इसने डिसीजन लिया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है केनिया जिसने कि इसमें शामिल होने का निर्णय लिया है। ये ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर है फोर्ब्स। फिर नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स फोर्ब्स की जो सूची है द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन इसमें शीर्ष स्थान इस बार जो बेल्जियम की महिला है उर्सेला वॉन डेर लियान इनको ये जो है इसमें स्थान दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है आरएस प्रीलिम्स में ऑलरेडी। फिर देखिए सीसीपीआई यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इसके अंदर किस देश को शीर्ष स्थान दिया गया है। तो देखिए फर्स्ट टू पोजीशंस तो ऑलरेडी किसी भी देश को नहीं दी गई है। थर्ड पोजीशन पे यहाँ पर डेनमार्क को रखा गया है। तो अगर वैसे देखा जाए तो टॉप पोजीशन पे कौन आता है यहाँ पर डेनमार्क यहाँ पर आता है। सो फ्रेंड्स ये था आज हमारा एक जनरल ओवरव्यू पूरी मैगजीन का। अब अंदर हम जो है आगे जब हम बढ़ेंगे इसमें तो हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें जो है डिटेल चीज़ें हैं। तो ये अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।